नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कौन होते हैं अपयश के योग और इसमें किन ग्रहों की भूमिका होती है। कब व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल जाता है और अपयश से बचने के लिए क्या उपाय करें। लेकिन सबसे पहले गुड लक मंत्र। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हो, अगर आप चाह रहे हो कि नौकरी में तुरंत चेंज हो जाए, आपको उसकी जरूरत हो रही हो, तो पढ़ने लिखने वाले लोगों में पेन बांटिए। जो लोग पेन का इस्तेमाल करते हो, ऐसे 2-4 लोगों को अगर आप कलम बांट दें, पेन बांट दें, तो आपकी नौकरी में परिवर्तन कर पाना आपके लिए बहुत सरल होगा और ऐसा आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और 29 मई 2023 यानी कि सोमवार का क्या है पंचांग? दिनांक 29 मई 2023 दिन सोमवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, सुबह के 11:49 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 8:55 तक। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। ज्योतिष में अपयश के योग क्या हैं? इनमें किन ग्रहों की भूमिका होती है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। अगर हम अपयश की बात करें, बदनामी की बात करें कि आपका नाम खराब हो रहा है, तो उसमें किन ग्रहों की भूमिका होती है? कुंडली के चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव से व्यक्ति के नाम और यश की स्थिति देखी जाती है। चौथा खाना, 7वां खाना और 10वां खाना व्यक्ति के नाम यश के बारे में बताता है। कभी कभी द्वादश भाव, 12वां खाना भी नाम और यश के बारे में बताता है। मुख्यतः चंद्रमा और शुक्र आपको जीवन में नाम देते हैं, यश देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को यश का ग्रह माना जाता है, सूर्य को प्रसिद्धि का ग्रह मानते हैं। तीसरा खाना, 6वां खाना और 12वां खाना, तृतीय, षष्ठ और द्वादश, ये अपयश के प्रमुख भाव हैं। और 3 ग्रह ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा अपयश देते हैं: शनि, राहु और खराब चंद्रमा। शनि, राहु और खराब चंद्रमा अपयश के प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी संगति से भी अपयश का योग बन जाता है। आप किसी ऐसे आदमी के साथ रहते हैं जिस आदमी के जीवन में अपयश ही अपयश है, तो आप उसके साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अपयश का योग बनेगा। यानी ग्रहों के अलावा आपकी संगति, आपका साथ भी आपके जीवन में अपयश पैदा कर सकता है। और आइए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, काम का प्रेशर, काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। काम का दबाव रहेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में शुभ और मंगल कार्य होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है। कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कब व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल जाता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते, नहीं प्रयास करते, लेकिन फिर भी आपको जीवन में बदनामी मिल जाती है, आपको जिंदगी में अपयश मिल जाता है। कब ऐसा होता है? अगर किसी व्यक्ति का सूर्य या चंद्रमा ग्रहण योग में पड़े हों, मोटे तौर पे सूर्य राहु के साथ हो या चंद्रमा राहु के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में अपयश मिलने की संभावना बन जाती है। जब कुंडली का 8वां भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव, 12वां भाव खराब हो तो भी अपयश मिलने की संभावना बन जाती है। अगर कुंडली में शुक्र या चंद्रमा नीच राशि में होते हैं तो इससे भी जीवन में कभी न कभी अपयश आपको जरूर मिलता है, अपयश आपका पीछा करता है। अगर हाथ में सूर्य की रेखा जो रिंग फिंगर के नीचे है, अनामिका अंगुली के नीचे है, अगर ये रेखा टूटी हुई होती है या उस पर द्वीप होता है, आइलैंड होता है, तो भी अपयश मिलने की संभावना बन जाती है। जब सूर्य के पर्वत पर तिल होता है या वलय होता है, गर्डल होता है, या सूर्य के पर्वत पर अनामिका अंगुली के नीचे स्पॉट होता है, तिल होता है, तो व्यक्ति को अपयश मिल जाता है। जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं या ऐसे घर में रहते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता, तो वहां पर अपयश मिलने की संभावना जीवन में बढ़ जाती है। सूर्य का प्रकाश और सूर्य का संपर्क आपके जीवन से बहुत सारी मुश्किलों को अकेले ही दूर कर सकता है, लेकिन जब आप अंधकार में रहते हैं या सूर्य के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, तब आपके अपयश की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। करियर के लिए थोड़ा प्रयत्न अपना इस समय आपको बढ़ाना चाहिए। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। वैवाहिक मामलों में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब ले लेते हैं आज का पहला सवाल। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें पार्वती जी ने लिखा है और पार्वती जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 नवंबर 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। पार्वती जी लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, घुटनों में हड्डियों में बहुत दिक्कत है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया है। क्या ऑपरेशन होगा और अगर होगा तो वो सफल होगा या नहीं होगा? पार्वती जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि सेहत को लेकर इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। ऑपरेशन की संभावना आपकी जरूर बनती है। आपके घुटनों की हड्डियों की सर्जरी होगी और ये सर्जरी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। सर्जरी सफल होगी और आप स्वस्थ हो जाएंगी, तो आप निश्चिंत रहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक बार सुबह और एक बार शाम को हनुमान बाहुक का पाठ जरूर करें। एक माणिक्य बनवा लें, लगभग 8-10 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल। तो पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न श्रीमती गीता ने हमें लिखा है। अपने पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 30 अप्रैल 1991, 1991। जन्म का समय है रात के 11:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। गीता जी पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, क्या उसका विवाह उसकी अपनी इच्छा से होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गीता जी, आपकी पुत्री के विवाह का योग इसी साल बनता है, साल 2023 के अंत तक। और दूसरी बात यह है कि इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से होने की संभावना प्रबल है। लेकिन जब भी विवाह किया जाए, कुंडली मिलाकर के सोच समझ के विवाह किया जाए, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आने की संभावना दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि आप अपनी पुत्री के शीघ्र और अच्छे विवाह के लिए एक उनको पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके उनको पहनाएं। और आप अपनी पुत्री के लिए सुबह शाम दोनों समय
108 बार ओम नमः शिवाय का जप करके प्रार्थना करें तो काफी अच्छा रहेगा। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि अपयश से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं, बदनामी के योग हैं, आपने देखा, आपने समझा, कुंडली के हिसाब से ऐसा लग रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। अगर आप महिला हैं तो आप हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। रोज सवेरे एक बार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा। तांबे का एक सूर्य बनवा लीजिए, इसको लाल धागे में डाल करके रविवार को अपने गले में धारण कर लीजिएगा। हर अमावस्या को किसी निर्धन व्यक्ति को चावल, दाल, आटा और सब्जियों का दान करिएगा, कच्चे फॉर्म में, पका कर नहीं। और सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ करके सोइएगा। महीने की जो एक अमावस्या आती है, वो अमावस्या आपके पितरों की तिथि है, आपके पूर्वजों की तिथि है। और अगर आप अमावस्या पर अनाज का, खाने पीने की चीजों का कच्चे फॉर्म में दान करते हैं, तो ऐसा करने से आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है। और अगर पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आप किसी भी तरह की बदनामी से, किसी भी तरह के अपयश से निश्चित रूप से बच जाएंगे। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, करियर में लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। करियर में लापरवाही के परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन टाल दीजिए। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं अगर अपयश मिल रहा हो तो इससे कैसे बचाव करें। एक तो यह है कि अपयश के योग हैं, मिलने की संभावना है, उससे कैसे बचें वो हमने आपको बता दिया। लेकिन मान लिया आप कैसी स्थिति में फंस गए, कोई ऐसी नौबत आ गई, ऐसी स्थिति आ गई कि जिसमें आपको बदनामी मिल रही है, आपका नाम खराब हो रहा है, तो इससे कैसे बचें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। डेली मॉर्निंग सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य भगवान को चढ़ाइए।
सुबह और शाम के समय सूर्याष्टक का पाठ करिए। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में करिए, ये भी नहीं कर पाते तो सूर्य देव के 21 नाम बोलिए रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद। और जब भी आपको मौका मिले आप नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाइए। नियमित रूप से गाय को चारा खिलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और रविवार को नमक का और अदरक का सेवन मत करिए। दो बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि गाय की सेवा करिए, गाय को चारा खिलाइए, उसकी देखभाल करिए। और रविवार को नमक और अदरक का सेवन करना बंद कर दीजिए। अगर ये दो काम आप नियमित रूप से करें, साथ में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उनके नामों का उच्चारण करें, तो ऐसा करने से जो अपयश में या बदनामी में आप फंस गए हैं उससे आप आसानी से निकल जाएंगे। आपकी बदनामी तत्काल रूप से रुक जाएगी। और आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे तो काम की रुकावट दूर होगी। धन की समस्या आपकी हल होगी। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। जीवन साथी की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। इस समय आपकी लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक सवाल था, अपयश से बचने के तो हमने उपाय जान लिए, लेकिन जीवन में अगर यश प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, नाम और यश के लिए सूर्य वाले हिस्से पे ज्यादा फोकस करिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, सूर्य भगवान के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने से, सूर्याष्टक पढ़ने से या सूर्य भगवान के 21 नाम लेने से निश्चित रूप से जीवन में यश बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि शास्त्र कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अगर आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों का अभिवादन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो इससे आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। तो सूर्य देव की आप खूब उपासना करें, इससे यश बढ़ेगा। और नियमित रूप से प्रातः काल अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, अपने बड़ों के चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। इससे भी जीवन में आपका नाम और आपका यश जरूर बढ़ेगा। और वक्त हो गया आज का तीसरा सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी,
अगला प्रश्न हमें अंकित जी ने लिखा है और अंकित जी हमें मेल लिखते हैं गुरुग्राम यानी गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 7 फरवरी 1996, 1996। जन्म का समय है शाम को लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है गुड़गांव। अंकित जी पूछ रहे हैं कि मैं भविष्य में विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहता हूं, विदेश में परमानेंटली सेटल होना चाहता हूं, उसकी संभावनाएं क्या हैं? अंकित, आपकी कुंडली में विदेश जाएंगे, आप पढ़ाई करेंगे पहले, उसके बाद नौकरी करेंगे, उसके बाद सेटल होंगे, ये संभावना बनती है। तो अगर विदेश में जा करके पढ़ने का कोई अवसर आपको अभी मिल रहा है तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। आपके लिए विदेश जाकर पढ़ना, वहाँ पर रहना और वहाँ पर सेटल होना लगभग निश्चित है और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। आपको नशे की आदत से, गलत संगति से बचना होगा और वाहन चलाने में हमेशा सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये 3 चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं, आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। एक मूंगा बनवा के जरूर पहन लें, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की सवेरे एक मूंगा बनवा के पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय आप एक बार शनि चालीसा का पाठ करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब आज का आखिरी सवाल, तो पंडित जी आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें विनायक राम जी ने लिखा है। विनायक राम जी हमें महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। विनायक की जन्म की तारीख है 14 मई 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह के लगभग 4:15 और जन्म का स्थान है धूलिया, महाराष्ट्र। विनायक जी पूछ रहे हैं कि मैं व्यापार कर रहा हूं लेकिन व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मेरे व्यापार में सुधार कब होगा? तरक्की के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? विनायक जी, आपकी कुंडली में व्यापार की स्थिति अभी मध्यम है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। सबसे पहली बात यही है, 2024 के अगस्त के बाद से आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, उसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 2024 के अगस्त के बाद व्यापार अच्छा है, आप उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ेंगे और काफ़ी तरक्की भी आगे के समय में कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति फिलहाल इस वर्ष अच्छी नहीं है, तो इस साल आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, एक सवाल था, यश को पाने के लिए क्या कोई ऐसा रत्न है जिसे धारण करने से यश की प्राप्ति जल्दी हो? देखिए, अब यहाँ पर जो मामला है वो यश बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको बताया था कि शुक्र और चंद्रमा जिम्मेदार होते हैं। ज्यादातर मामलों में यश देते हैं, पब्लिक पॉपुलैरिटी देते हैं। शुक्र के लिए अगर आप ओपल धारण करें या चंद्रमा के लिए मोती धारण करें, पूछ करके, सलाह लेकर के। अगर मोती या ओपल आप धारण करें सलाह लेकर के और ये आपको सूट करे तो आपकी पब्लिक पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपका नाम और आपका यश बढ़ जाएगा। जिनका जन्मदिन 29 मई 2023 को आता है, तो आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 29 मई को है,
उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर में अगर आप बदलाव करते हैं तो बदलाव के बाद आपको सफलता मिलेगी और धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। विवाह होने के मामले में अभी आपके लिए विलंब दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि 28 साल पूरा हो जाने के बाद मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कुंडली अगर मंगली है तो उसका मंगल प्रभाव नहीं देता है। देखिए, किसी भी ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव पूरे जीवन में बना रहता है और दशाओं के माध्यम से वो जीवन में पैदा होता है। दशाओं में ये प्रभाव और भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। शुभ ग्रह का प्रभाव और भी शुभ होता है, अशुभ ग्रह का प्रभाव और भी अशुभ होता है। लेकिन किसी खास उम्र के बीत जाने पर किसी ग्रह का प्रभाव समाप्त नहीं होता, तो कभी ऐसा मत मानिएगा कि 28 साल हो जाने के बाद मंगल दोष का प्रभाव नहीं रहता है। और अब जानते हैं 29 मई 2023 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 29 मई 2023 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करिएगा। इससे आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 29 मई 2023 सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में ये प्रयोग आपको करना चाहिए। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि जानने का। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। देखिए, अगर आप जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आपको नुकसान होगा। आपको अनाज में खास तौर से गेहूं, चना और कुछ मात्रा में गोल्ड में निवेश करना बेहतर होगा। केवल रविवार को इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। और आइए पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय। अगर आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं या अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हैं और उसमें समस्या आ रही है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान कृष्ण को चंदन और सुगंधित फूल अर्पित करिएगा। बेहतर होगा गुलाब का पुष्प अर्पित करिएगा। इसके बाद एक बार मधुराष्टक का पाठ करिएगा और इसके बाद मनचाहे विवाह की प्रार्थना करिएगा। ऐसा लगातार 3 महीने तक करें। आपके मनचाहे विवाह होने में जो अड़चन आ रही है वो अड़चन निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। पंडित जी, महा उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।